नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है झा इंश्योरेंस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा प्लान है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। स्टार हेल्थ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान। दोस्तों, इस प्लान को शॉर्ट में हम FHO के भी नाम से जानते हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस प्लान में हम आपको ये बताएंगे कि ये प्लान हम कैसे बेच सकते हैं मार्केट में। अगर हमें किसी अपने कस्टमर को बेचना हो तो ये प्लान हम किस तरीके से बेच सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से आपको इस प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना। सब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जा कर के अगर कुछ जानकारी करना है हमसे या तो आप हमें लिख सकते हैं, ताकि हमें अपने आगे वाले वीडियो में आपको इसके बारे में खूब और विस्तृत तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको जानकारी दे सकूं। दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कि इस प्लान में क्या मिलता है, किस तरह से प्लान को कस्टमर को ब्रीफ कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस प्लान में एंट्री एज है 18 to 65 ईयर्स। 18 साल से लेकर के कंप्लीट 18 साल से लेकर के 65 साल तक के व्यक्ति इस प्लान में ऐड हो सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, 65 साल तक के व्यक्ति इस प्लान में ऐड हो सकते हैं। पॉलिसी लेने के दिन तक हायर एज 65 साल 11 महीना 29 दिन तक के भी व्यक्ति को हम ये प्लान दे सकते हैं, जो 65 साल में ही काउंट होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट, सम इंश्योर्ड जो है 1 लाख to 25 लाख, 1 लाख से लेकर के और 25 लाख तक की पॉलिसी है। 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक की पॉलिसी होती है और हम बेच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस प्लान में को पेमेंट ऑप्शन, को पे 20% को पेमेंट है। अप टू एज 60 ईयर्स। 60 साल के बाद कोई भी व्यक्ति अगर इस प्लान में एंट्री होते हैं तो उनको 20% को पेमेंट लगेगा। को पेमेंट उनको कंपनी पे करेगी, यानी 20% कम करके कंपनी पे करेगी, रेस्ट 80% उन्हें पे करना होगा। रिन्यूअल बेनिफिट्स, रिन्यूअल लॉन्ग लाइफ रिन्यूअल लॉन्ग लाइफ है। इस प्लान का रिन्यूअल जो है वो लॉन्ग लाइफ है। जब तक पॉलिसी लेने के बाद कस्टमर, जब पॉलिसी होल्डर जब तक इस दुनिया में है, जब तक वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
जब तक उस पॉलिसी को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म पॉलिसी टर्म 1 ईयर। पॉलिसी 1 साल की हम बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम किसी को पॉलिसी बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं? फैमिली साइज। पॉलिसी में कितने फैमिली इसमें ऐड हो सकते हैं एक बार में? फैमिली साइज फैमिली साइज मैक्सिमम सिक्स ए प्लस 3C। एक पॉलिसी में 6 एडल्ट और 3 बच्चे ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम एक पॉलिसी में। 6 एडल्ट में जो प्रोपोजर है, जो पॉलिसी ले रहे हैं, वो वाइफ हस्बैंड, उनके पिताजी, उनकी माँ, और जो पॉलिसी ले रहे हैं, जो प्रोपोजर हैं, उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। यानी 6 एडल्ट और 3 बच्चे एक पॉलिसी में एक साथ ऐड हो सकते हैं। दोस्तों, पॉलिसी के साथ डिपेंडेंट चाइल्ड जो कवर होंगे, एड ऑन चाइल्ड 16 days to 25 years। इस फैमिली के साथ वो बच्चे ऐड हो सकते हैं जो 16 दिन से लेकर के 25 साल तक के हैं, वो इन पॉलिसी के साथ ऐड हो सकते हैं। जो डिपेंडेंट चाइल्ड है वो 16 दिन से लेकर के 25 साल तक के ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर पॉलिसी बेचते हैं तो किस तरह से हम बेच सकते हैं और किस तरह से उनको हम ब्रीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों, किसी फैमिली में एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो कैसे लेते हैं? एज एग्जाम्पल 2A प्लस 3C, 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड हैं। इन्हें हम कैसे पॉलिसी ब्रीफ कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं? सम इंश्योर्ड 5 लाख। अगर हम 5 लाख की पॉलिसी बेचते हैं उन्हें, तो मेंबर 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर हो गया इसमें। दोस्तों, ये 5 मेंबर, फर्स्ट मेंबर अगर पॉलिसी लेते हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं पॉलिसी लेने के दिन से लेके 1 साल के अंदर में, तो वो 1 शॉट में ये 5 लाख रुपया यूज कर सकते। एक बार में वो पूरे के पूरे 5 लाख रुपया यूज कर सकते हैं, या टुकड़ों में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th मेंबर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर 5 लाख रुपया ये फर्स्ट पर्सन ने यूज कर लिया, उनके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ गई इन्हीं पर्सन को,
तो कंपनी एक और बेनिफिट देती है, रिचार्ज बोनस। रिचार्ज बोनस जो अलग अलग सम एश्योर्ड के अनुसार अलग अलग देती है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस सम एश्योर्ड के अनुसार किस तरह के देती है। बट 5 लाख के साथ दोस्तों 1.5 लाख रुपये तक का रिचार्ज बोनस देती है। दोस्तों फर्स्ट पर्सन को ही अगर 5 लाख के अलावा अगर और ज़रूरत पड़ गई तो ये 1.5 लाख रुपया वो रिचार्ज बोनस जो है वो वन शॉट में यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों सम एश्योर्ड यूज कर लिए, सम इंश्योरेंस यूज कर लिए, रिचार्ज बोनस यूज कर लिया। उसके बाद फिर उसी सेम ईयर में उनकी वाइफ बीमार हो जाती है तो कंपनी उसके लिए एक बेनिफिट देती है, रीस्टोर, जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई सम एश्योर्ड। जितनी की पॉलिसी है, जितनी की बीमा धन है, उसका 3 गुना दोस्तों देती है। जैसे 5 लाख की पॉलिसी है तो 15 लाख रुपया देती है, बट वो 15 लाख किसके लिए देती है? तो वो 15 लाख 5 लाख रुपया फर्स्ट पर्सन के लिए, 5 लाख फर्स्ट के लिए, 5 लाख सेकेंड के लिए, 5 लाख सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए। इसी तरह से ये टोटल 15 लाख रुपया देती है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेंबर के लिए। दोस्तों फर्स्ट मेंबर को भी 5 लाख रुपया रीस्टोर यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये फर्स्ट पर्सन की अगर बीमारी चेंज हो जाती है, बीमारी चेंज हो जाती है तो वो भी ये रीस्टोर बेनिफिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। इस तरह से हम रीस्टोर और रिचार्ज को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे क्या क्या कवर होता है वो हम देखते हैं। हमारी पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है वो प्री मेडिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट। दोस्तों मेडिकल रिक्वायरमेंट इसमें माफ़ी चाहता हूँ, मेडिकल रिक्वायरमेंट एबव 50 ईयर्स, एबव 50 ईयर्स, 50 साल के बाद दोस्तों इसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट कब? हम 1 लाख से 3 लाख तक की पॉलिसी बेचते हैं, बिलो 3 लाख, 1 लाख टू 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख तक की हम पॉलिसी बेचते हैं तो मेडिकल रिक्वायरमेंट मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम 4 लाख टू 25 लाख, नो मेडिकल रिक्वायरमेंट, नो। 1 लाख से 3 लाख तक की पॉलिसी बेचते हैं तो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम 4 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी बेचते हैं तो मेडिकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट कवर। कवर क्या क्या होता है? आईसीयू
डॉक्टर फी, टेस्ट, मेडिसिन, ये एक्चुअल होता है। दोस्तों एक कवर में आईसीयू, डॉक्टर फीस, टेस्ट और मेडिसिन, ये सारे के सारे एक्चुअल मिलता है, सारे के सारे कवर होता है। नेक्स्ट दोस्तों, डे केयर। डे केयर ट्रीटमेंट अलाउ। ऑल डे केयर। दोस्तों जो भी डे केयर डिजीज है, जो भी लिस्टेड डे केयर डिजीज है, वो सारे के सारे कवर होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, डोनर एक्सपेंसेज। वो ऑर्गन डोनर कवर। दोस्तों ऑर्गन डोनर कवर ये जो है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख। दोस्तों ये जो है डोनर एक्सपेंसेस, जो ऑर्गन डोनेट करता है, ऑर्गन डोनेट करने वाले का भी कवर रहता है। सम एश्योर्ड का जो पॉलिसी धन, बीमा धन है, उस बीमा धन का 10% और मैक्सिमम जो है 1 लाख तक का कवर होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कैसे कवर करता है। दोस्तों ए बी, दोस्तों ए और बी 2 व्यक्ति है, 2 पर्सन है। ए की पॉलिसी है, बी की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, बी ने अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया, अपना ऑर्गन ए को दिया। ए की पॉलिसी से ही बी को ऑर्गन निकाल करके ए में डालने का जो भी एक्सपेंसेज आएगा उस सम एश्योर्ड का 10% कंपनी ए की पॉलिसी से बी को पे करेगी, ए की पॉलिसी से बी को पे करेगी। इसे बोलते हैं दोस्तों ऑर्गन डोनर कवर। नेक्स्ट दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज। अगर किसी भी पॉलिसी का प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज होता है, यानी कि पॉलिसी लेने के बाद अगर बीमार पड़ते हैं तो किसी भी बीमारी का मेडिसिन अगर हम 60 दिन पहले से खाते आ रहे हैं, उस बीमारी के लिए अगर एडमिट होते हैं तो जो भी एक्सपेंसेज हुआ है वो 60 दिन तक का रिएम्बर्स हो जाती है। दोस्तों पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज। दोस्तों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर 90 दिन आगे तक के भी मेडिसिन खाते हैं वो 100% रिएम्बर्स होता है। उसका बिल हम कस्टमर से बिल लेकर के और बिल को सबमिट करते हैं, हॉस्पिटल बिल को कंपनी में सबमिट करते हैं। कंपनी का काम है उनको पेमेंट करना और कंपनी उनको पेमेंट करती है जो उनके अकाउंट में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फिर। अब दोस्तों कवर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, कवर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। दोस्तों न्यू बॉर्न बेबी कवर कब होता है और उसको कितना बेनिफिट मिलता है? दोस्तों न्यू बॉर्न बेबी आफ्टर 16 डेज जन्म लेने के 16 दिन बाद न्यू बॉर्न बेबी दोस्तों कवर होते हैं। वो कैसे कवर होता है? जब बेबी धरती पर आ जाता है उसका हम बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेकर के या पेरेंट से लेकर के नियरेस्ट ब्रांच को हम सबमिट कराते हैं और वहाँ ये ऐड हो जाता है। उसके बाद बच्चे कवर हो जाते हैं। वो कितने का कवर होते हैं? 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी पॉलिसी का जितने की पॉलिसी है उसका 10% और मैक्सिमम 50,000 तक का कवर होता है। मैक्सिमम 50,000 और 10% कवर होता है, मैक्सिमम 50,000 तक का कवर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम सम एश्योर्ड देखते हैं कि इसमें सम एश्योर्ड क्या है। सम एश्योर्ड, अब दोस्तों हमने कहा कि सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख से शुरू होता है, 1 लाख से 25 लाख तक की। बट 1 लाख 2 लाख की पॉलिसी अब नहीं बिकती है, इसलिए उन पॉलिसियों पर ज़्यादा 1 लाख और 2 लाख की सम एश्योर्ड पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट 3 लाख से पॉलिसी जनरली शुरू होती है, 3 लाख से लेकर के 25 लाख तक की पॉलिसी होती है। दोस्तों FHO, अब रूम कैटेगरी, रूम में रूम प्लस बोर्डिंग, नर्सिंग। दोस्तों रूम में जो है ये 4 चीज़ें ऐड होते हैं, रूम, बोर्डिंग और नर्सिंग, यानी रूम, बोर्डिंग और नर्सिंग ये ऐड होता है। इट मीन्स अगर हम 4,000 का रूम लेते हैं तो बोर्डिंग, नर्सिंग ऐड हो करके लगभग 5,000 तक का रूम हो जाता है, इसलिए वो भी रूम में ही कवर होता है। तो उन चीज़ों को ध्यान देना होता है कि रूम कितने का है, बोर्डिंग कितने का है, नर्सिंग कितने का है, ताकि ये जोड़ करके जो आपकी लिमिट है सम एश्योर्ड, आपकी जितनी की पॉलिसी है और जितना आपको रूम मिलने वाला है उतने में आपका कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके पॉकेट से पेमेंट करना पड़े, इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान देना होता है। ठीक है दोस्तों,
अब हम आगे देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना रूम क्या 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 रूम मिलता है। अब इससे पहले हम एक बात आपको बताएं कि कंपनी ने इस प्लान को डिफरेंट 3 जोन में बांट रखा है। इस प्लान को 3 जोन में बांट रखा है। जोन फर्स्ट में जो हमारे जो सिटीज आते हैं वो कौन कौन सिटी आते हैं, वो जोन फर्स्ट में दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, मुंबई थाने, उसके बाद एंड स्टेट ऑफ गुजरात, दोस्तों जोन फर्स्ट में जो आते हैं दिल्ली एनसीआर, मुंबई थाने एंड स्टेट ऑफ गुजरात, ये जोन फर्स्ट में आते हैं। इसी के अनुसार हम आगे प्रीमियम भी कैलकुलेट होता है इस प्लान में, और इसी के अनुसार रूम भी तय होता है कि किस में कहाँ का कितना रूम बेनिफिट है। दोस्तों सेकंड जोन में देखते हैं कि कौन कौन से आता है, क्या क्या कौन कौन से स्टेट आता है सेकंड जोन में। जोन सेकंड में दोस्तों आता है बेंगलोर, कोयम्बटूर, पुणे, स्टेट ऑफ केरला। दोस्तों सेकंड जोन में जो आता है बेंगलोर, कोयम्बटूर, पुणे, स्टेट ऑफ केरला। दोस्तों पूरे केरला स्टेट का जो भी सिटीज है वो सब जोन सेकंड में आता है। बेंगलोर, कोयम्बटूर, पुणे और स्टेट ऑफ केरला, ये जोन सेकंड में आते हैं। अब देखते हैं जोन थर्ड में कौन कौन से आता है। जोन थर्ड रेस्ट इंडिया, ये जोन थर्ड में आता है। रेस्ट ऑफ इंडिया ये जोन थर्ड में आता है। रेस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों ये जोन थर्ड में आता है। यानी बाकी सभी जोन फर्स्ट और जोन सेकंड को छोड़ करके बाकी जितने भी शहर है, जितने भी सिटीज़ है, वो सब जोन थर्ड में आता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने रूम जो है उस रूम कैटेगरी में क्या क्या आता है और कितने कितने के हम रूम मिलता है। अब सम एश्योर्ड 3 लाख एंड 4 लाख।
3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में क्या आता है? 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में 5,000 तक का मैक्सिमम 5,000 का रूम आता है। मैक्सिमम 5,000। 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में मैक्सिमम 5,000 का रूम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि किस जोन में क्या क्या मिलता है, कि 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब सम एश्योर्ड एक डायग्राम बना करके देखते हैं कि हम किस में कितना मिलता है। सम एश्योर्ड अप टू 4 लाख, अप टू 4 लाख, सम एश्योर्ड 4 लाख। एक डायग्राम सा बना लेते हैं। क्लास ए सिटी, क्लास ए सिटी, क्लास बी सिटी। जोन फर्स्ट क्लास ए सिटी और क्लास बी सिटी। क्लास बी सिटी, जो क्लास ए सिटी का हॉस्पिटल है और क्लास बी सिटी का हॉस्पिटल है, उसमें क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। 2% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5K, मैक्सिमम 5,000 तक का। जो क्लास ए सिटी का जो हॉस्पिटल है, जो क्लास ए सिटी का हॉस्पिटल है, उसमें 2% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है और मैक्सिमम 5,000 तक का। जो क्लास बी सिटी का जो है, उसमें दोस्तों 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपया, मैक्सिमम 5,000 रुपया मिलता है। ये जोन फर्स्ट की बात करते हैं। जोन उसके बाद जो लोकल सिटी है, लोकल सिटी में दोस्तों जो 1% ऑफ सम एश्योर्ड, 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 2K 2,000, और बी में 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 3K यानी 3,000 रुपया। एक बार इससे फिर से समझते हैं दोस्तों। 4 लाख तक की पॉलिसी में, 3 लाख 4 लाख तक की पॉलिसी में क्लास ए सिटी में जो रूम कैटेगरी है वो 2% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 2% और मैक्सिमम 5,000 तक का। जो बी सिटी है उसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 3,000 रुपया। जो लोकल सिटीज है 1%, मैक्सिमम 2,000 रुपया। इसी तरह से दोस्तों जोन सेकंड की बात करते हैं और थर्ड की बात करते हैं कि जोन सेकंड और थर्ड में क्या मिलता है। जोन सेकंड और जोन थर्ड, इसमें क्या मिलता है वो देखते हैं। जोन क्लास ए सिटी में, क्लास ए सिटी में 2% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपया 5K। और इसमें क्लास बी में देखते हैं क्या मिलता है। बी में 1% ऑफ सम एश्योर्ड और 3K मैक्सिमम। लोकल जो एनी अदर लोकल है, लोकल सिटीज है, उसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 2K। जोन सेकेंड और थर्ड में दोस्तों क्लास ए सिटी में 2%, बी में 2% और मैक्सिमम 5,000। क्लास बी सिटी में 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 3,000। क्लास लोकल सिटी में
1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 2,000 रुपया मिलता है। दोस्तों 5 लाख एंड एबव 5 लाख की पॉलिसी में सम एश्योर्ड 5 लाख 5 लाख की पॉलिसी में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, बट जिसकी लिमिट मैक्सिमम लिमिट 7500 रुपया तक का। यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, मिलेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, बट ये 7500 रुपये तक का रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम 7500 रुपये तक का ही होनी चाहिए। अप टू 10 लाख एंड 25 अप टू 10 लाख एंड 25 लाख 25 लाख 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक की में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मैक्सिमम 10,000। दोस्तों 10 लाख से लेके 25 लाख तक में सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलता है, मैक्सिमम 10,000 तक का, बट यहाँ रिस्ट्रिक्शन है 10,000 तक का रूम मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों एयर एम्बुलेंस। दोस्तों रोड एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस 1500 रुपये का। दोस्तों 1500 रुपये तक का रोड एम्बुलेंस बेनिफिट मिलता है। जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाने की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो 1500 रुपये तक का रोड एम्बुलेंस मिलता है। एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सम एश्योर्ड अप टू 5 लाख। दोस्तों 5 लाख पर जो अप टू 5 लाख 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10%। दोस्तों 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी पर 10% एयर एम्बुलेंस मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी में 50,000 का, 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख का, 15 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का, 20 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख की पॉलिसी में 15 लाख की पॉलिसी में 1.5 लाख का, 20 लाख की पॉलिसी में 2 लाख का और 25 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस बेनिफिट मिलता है। दोस्तों ART ट्रीटमेंट, ART बेनिफिट जो है
दोस्तों RTA बेनिफिट, RTA बेनिफिट, RTA बेनिफिट क्या है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बेनिफिट जो है वो कितना है, क्या है वो देखते हैं कि कितना मिलता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बेनिफिट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बेनिफिट अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग है, मिलता है। सम एश्योर्ड 3 लाख, 3 लाख से 75,000 तक, 3 लाख पर 75,000 रुपये तक का, 1 लाख पर 5 लाख 1 लाख तक का, 5 लाख पर 1 लाख का। दूसरी चीज है 10 लाख, 10 लाख पर 1.25 लाख का, 1.25 लाख का। 15 लाख पर, 15 लाख पर दोस्तों ये जो मिलता है एक 1.25 लाख का। दोस्तों एक सेकेंड दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। 3 लाख पर 3 लाख 75,000 का, 4 लाख पर 1 लाख का, 5 लाख पर दोस्तों 1.25 लाख का, 10 लाख पर दोस्तों 2,50,000 तक का, 2,50,000 तक का। अब 15 लाख पर 3,75,000 तक का, 20 लाख पर 20 लाख पर दोस्तों 5 लाख का, 20 लाख पर 5 लाख का, 25 लाख पर दोस्तों ये बेनिफिट 5 लाख का। ये RTA बेनिफिट्स। RTA बेनिफिट वो होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है तो सम एश्योर्ड के बराबर के अलावा ये बेनिफिट मिलता है। जितनी की पॉलिसी है उसका ये एक्स्ट्रा मिलता है अगर रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। अगला बेनिफिट है रिचार्ज बोनस, रिचार्ज बोनस, रिचार्ज बोनस।
रिचार्ज बोनस, जो मैं पहले आपको पहले से बता रखा है कि रिचार्ज बोनस कैसे यूज होता है, वो हम पहले ही आपको बताए हैं, बट कितना कितना मिलता है वो हम एक बार आपको ब्रीफ करते हैं। 3 लाख पर 75,000 रुपया, 75K 75,000 रुपया। 4 लाख पर 1 लाख रुपया। 5 लाख पर 1.5 लाख रुपया। 5 लाख पर दोस्तों 1.5 लाख। और नेक्स्ट देखते हैं 10 लाख पर 10 लाख टू 25 लाख, 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट 5 लाख टू 25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक का, यानी 5 लाख से लेके 25 लाख तक का बेनिफिट पर 1.5 लाख रुपए तक का दोस्तों मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। नो क्लेम बोनस दोस्तों, ART ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ये क्या मिलता है और किस किस में कितना कितना मिलता है दोस्तों, ये देखते हैं हम आगे कि किस में कितना कितना मिलता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो होता है जो कि वाइफ हस्बैंड, जैसे A B 2 व्यक्ति हैं, 2A है, 2A और B है, ये दोनों पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेने के बाद अगर इन्हें कोई बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है, नहीं इशू हो रहा है, तो उस पीरियड में वो उपचार कराता है, इलाज कराता है, वो ट्रीटमेंट मिलता है। वो ट्रीटमेंट कब मिलता है? पॉलिसी लेने के 36 महीने बाद। और पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर को ये डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मुझे ये बेनिफिट लेना है, ART ट्रीटमेंट यानी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट बेनिफिट मुझे लेना है, वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये दोस्तों देखते हैं कि कितने लाख की पॉलिसी में कितना मिलता है ये बेनिफिट, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कितना कितना मिलता है, जिसको ART ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। दोस्तों सम एश्योर्ड 50,000 5 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपया मिलता है 5 लाख की पॉलिसी में। 1 लाख रुपया मिलता है 10 लाख 10 लाख की पॉलिसी में। इसके अलावा आगे देखते हैं माफ़ी चाहता हूँ, 5 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपया, 5 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपया, 5 लाख की पॉलिसी में 10 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपया, 10 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपया मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों 2 लाख रुपया, 2 लाख मिलता है 15 लाख की पॉलिसी में 25 लाख। दोस्तों 15 लाख से लेकर के 25 लाख तक की भी पॉलिसी में भी 2 लाख रुपया ही मिलता है। और ये बेनिफिट 3 लाख
4 लाख, 4 लाख। 3 लाख और 4 लाख की पॉलिसी में ये बेनिफिट नील नहीं मिलता है, ये बेनिफिट नहीं मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, इसमें एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हेल्थ चेकअप, नेक्स्ट एच हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप बेनिफिट, हेल्थ सॉरी दोस्तों, कैश बेनिफिट, कैश बेनिफिट, कैश बेनिफिट दोस्तों 800 रुपया, 800, एनी सम एश्योर्ड, 3 लाख टू 25 लाख, 3 लाख से लेकर के 5 लाख 25 लाख तक की पॉलिसी में 800 रुपया मिलता है। बट कब मिलता है? शेयरिंग रूम के साथ। बट शेयरिंग रूम के साथ ये बेनिफिट मिलता है। अगर शेयरिंग रूम लेते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है, कैश हॉस्पिटल बेनिफिट दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। प्रीफर्ड PREF प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल बेनिफिट। प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल बेनिफिट दोस्तों, ये क्या होता है? अगर पॉलिसी धारक जो कंपनी द्वारा प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल है, अगर उन हॉस्पिटल में जाते हैं तब उनको ये बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने आपको बताया कि 3 तरह के हॉस्पिटल है, एक नेटवर्क हॉस्पिटल है, एक एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल है, एक प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल है। तो ये अगर कस्टमर प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वो बेनिफिट मिलता है। अब वो बेनिफिट कितना कितना क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। सम एश्योर्ड 3 लाख, 3 लाख पर सम एश्योर्ड 3 लाख पर 3,000, 4 लाख पर 4,000, 3 लाख पर 3 लाख की पॉलिसी पर 3,000 रुपया, 4 लाख की पॉलिसी पर 4,000 रुपया है। नेक्स्ट दोस्तों, 5 लाख टू 25 लाख, 5 लाख से लेकर के और 25 लाख तक पर 5,000 रुपया, 5 लाख से लेकर के 25 लाख की पॉलिसी पर 5,000 रुपया ये बेनिफिट मिलता है प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। यानी ये कस्टमर के अकाउंट में ये बेनिफिट मिलता है। इसके लिए हम इसके लिए जो क्लेम फॉर्म है उस क्लेम फॉर्म पर हम मेंशन करते हैं और मेंशन करने के बाद कस्टमर के अकाउंट में ये पेमेंट आता है। नेक्स्ट दोस्तों,
नेक्स्ट दोस्तों, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, ये होता है आपातकालीन चिकित्सा निकासी। आपातकालीन चिकित्सा निकासी, ये बेनिफिट भी दोस्तों मिलता है अगर इमरजेंसी के पीरियड में, आपातकाल में अगर एक हॉस्पिटल से हम पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल तक निकाल कर ले जाते हैं, उस पीरियड में ये बेनिफिट मिलता है एनी सम एश्योर्ड, हर तरह के सम एश्योर्ड के अनुसार। अब ये कितना मिलता है वो दोस्तों देखते हैं। 5,000 रुपया दोस्तों मिलता है 3 लाख एंड टू 5 लाख। 5,000 रुपया मिलता है दोस्तों 3 लाख से लेकर के 5 लाख की पॉलिसी पर। ये 5,000 रुपया दोस्तों ये मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7,500 रुपया मिलता है 5 लाख टू 5 लाख से लेकर के और 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक की पॉलिसी पर। 15 दोस्तों 7,500 रुपया मिलता है 5 लाख से लेकर के 15 लाख की पॉलिसी पर। नेक्स्ट दोस्तों 20,000 मिलता है 20 लाख टू 25 लाख। दोस्तों 20,000 माफ़ी चाहता 10,000 रुपया मिलता है 20 लाख से लेकर के 25 लाख की पॉलिसी पर। ये इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, ये बेनिफिट आपातकालीन चिकित्सीय निकासी, आपातकालीन निकासी में ये बेनिफिट मिलता है 20 लाख से लेकर के 25 लाख की पॉलिसी में 10,000 रुपया दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बेनिफिट मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर्टल रिमोनीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर्टल रिमोनीज, यानी अगर कस्टमर की, मृतक की इलाज कराते समय अगर मृत्यु हो जाती है, इलाज कराते समय मृत्यु हो जाती है
और उस डेथ बॉडी को ले जाने के लिए ये बेनिफिट मिलता है। इलाज कराते समय मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो उन्हें ले जाया जाता है उसके लिए ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। और ये बेनिफिट कितना मिलता है वो देखते हैं कि ये बेनिफिट कितना मिलता है। अप टू 3 लाख टू 25 लाख 5,000, 3 लाख से लेकर के 25 लाख तक की पॉलिसी पर 5,000 रुपया ये बेनिफिट मिलता है दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमोनेशन, यानी मृतक के बाहर ले जाने के पीरियड में ये बेनिफिट मिलता है 3 लाख से लेकर के 25 लाख तक की पॉलिसी का 5,000 रुपया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डिजीज क्या क्या कवर होता है दोस्तों, है ना। पॉलिसी जिस दिन लेते हैं डे 1, कवर ऑफ डिजीज, कवर ऑफ डिजीज। दोस्तों जिस दिन पॉलिसी लेते हैं डे 1, एक्सीडेंट डे 1 एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है। नेक्स्ट, वायरल डिजीज वायरल डिजीज 30 डेज, वायरल डिजीज 30 डेज बाद। नेक्स्ट, थर्ड, सडन डिजीज सडन डिजीज 30 डेज। दोस्तों कवर ऑफ डिजीज में एक्सीडेंट डे 1 से होता है, वायरल डिजीज 30 डेज, आफ्टर 30 डेज सडन डिजीज 30 डेज, जो अटेंडम हो जाती है, अचानक हो जाती है। ओ नेक्स्ट, नेक्स्ट 4 पॉइंट, स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज आफ्टर 24 मंथ, 24 मंथ, यानी जो डिजीज ऑपरेशन होना है, जो ऑपरेशनल डिजीज है, वो 24 महीने बाद कवर होता है दोस्तों। नेक्स्ट, जैसे पथरी, पाइल्स, साइनेक्स, प्रोस्टेट, कैटरेट, नी रिप्लेस, ब्रोंकाइटिस, जो एक्सेट्रा जो डिजीज है वो 24 मंथ बाद कवर होता है। ऑल डे केयर कवर, जो भी डे केयर डिजीज है
ऑल डे केयर, जो भी डे केयर डिजीज है वो सारे के सारे कवर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पीईडी, पीईडी आफ्टर 48 मंथ, 48 मंथ। दोस्तों जो पीईडी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, वो 48 महीने बाद कवर होता है, वो 48 महीने बाद दोस्तों कवर होता है। और इस तरह से ये प्लान में ये सारे चीज़ कवर होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इस प्लान में जो था वो मैंने सारे कुछ इसमें ब्रीफ कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब आप अवश्य कर दें, और आपको इसमें जो भी आगे आपको बताना है, कहना है, आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के और आप हमें लिख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।